साधन राज्य में दो ही ऐसे हैं जो बिना भाव के आपका परम कल्याण कर देंगे। एक तो भगवान नाम महाराज और दूसरे संत महाराज। तुम्हारा भाव बने न बने, उनकी बात मान लो, उनके घेरे में बने रहो। दो ही ऐसे हैं जो बिना भाव के भी तुम्हें परम पद दे देंगे। एक तो नाम महाराज, भगवान का नाम, और दूसरा संत महाराज। संत कृपा करें तो घोर पापी को भी महात्मा बना दें, और बना दिया। बहुत से ऐसे प्रसंग हैं। सच्चे संत मिल जाएं जो भगवान में रमण करते हैं, तो जैसे लोहा का भाव हो या ना हो, पारस मणि छू जाए तो सोना बन ही जाएगा। ऐसे हमारे भाव हो या ना हो, संत मिल जाए तो हमारे अंदर के दुर्गुणों का नाश हो ही जाएगा और हम स्वर्ण की भांति चमकने लगेंगे, सद्गुण संपन्न हो जाएंगे। तो सच्चे संत कैसे मिले, क्या करें जिससे हमें सच्चे संत मिले और उनसे हमारा कल्याण हो? तो देखो, सच्चे संतों की जमात नहीं होती, भीड़। सच्चे संतों की जमात नहीं होती। तथापि आपकी प्रबल श्रद्धा और उत्कंठा हो कि मुझे सच्चे संत मिलें, तो भगवान आप पर कृपा करें पहले, फिर आपको सच्चे संत मिलेंगे। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। संतों का संग ऐसे नहीं है। जब आपकी प्रबल श्रद्धा और चाह हुई या प्रबल पुण्य पल एकत्रित हुआ तो भगवान की कृपा हुई और फिर तुम्हें साधु समागम मिला। सच्चे संत भगवान की कृपा से मिलते हैं। संत मिलन की तीव्र आकांक्षा करो, भगवान से पुकारो कि आप सच्चे संत का हमें संग दे दो। संत मिलन के लिए भगवान से प्रार्थना करो, आराधना करो। जब भगवत कृपा हो जाएगी, या तुम्हें वहां पहुंचा दिया जाएगा या वो संत तुम्हारे पास स्वयं आ जाएंगे और तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। संत मिलन का मतलब है परम कल्याण हो जाना। अब निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि अब मुझ भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आय दरसठ दीना। अब निश्चित भगवत प्राप्ति होनी है, क्योंकि संत समागम मिल गया। सच्चे महात्मा का दर्शन, स्पर्श, श्रवण, उनके समीप कुछ क्षण निवास करना, बैठना, उनका एकांत में स्मरण करना, अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति करा देगा। संत दर्शन, संत संभाषण, संत सहवास, संत स्मरण एकांत में निश्चित भगवत प्राप्ति करा देगा। ना पहचानने पर भी केवल दर्शन के फल स्वरूप से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिम पातक टरई। आप जानते नहीं सच्चे महापुरुष, लेकिन देख लिया तो उनके देखने मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, अज्ञान का नाश हो जाएगा और भगवत प्राप्ति का राह, जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है, वो पुष्ट होने लगेगा अनजाने में। और कहीं जानकर श्रद्धा पूर्वक तब तो क्या कहना है। तो आप बताइए, क्या संत दर्शन का फल है पाप नष्ट हो जाना? संत दर्शन का फल है संत बन जाना। सही माने में संत दर्शन का फल है संत बन जाना। बाहर से भले संत न बने, लेकिन अंदर से वो संत बन जाता है। अनजाने में यदि किसी को संत समागम मिल जाए तो संत के प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, अवगुण नष्ट हो जाएंगे
और उनमें संतों के गुण प्रकाशित हो जाएंगे, संतों के गुण प्रकाशित हो जाएंगे। संत के अंदर जो भागवतिक परमाणु होते हैं वो दर्शन करने वाले, स्पर्श करने वाले, संभाषण करने वाले, जो संत से बातचीत कर ले तो उसके भजन का उस दिन का छठा हिस्सा उसे मिल जाता है, बातचीत करने वाले को। ये हमने सिद्ध महापुरुष से सुना है कि अगर संत तुमसे बातचीत कर ले तो उस दिन का, एक दिन का भजन का छठा हिस्सा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो संत के अंदर जो भागवतिक परमाणु होते हैं वो उस काम करते हैं। वो सामने वाले को देखा, बातचीत की, स्पर्श किया या पास बैठा या प्रसाद कुछ, उससे उसके अंदर के परमाणु बदल जाते हैं और वो आगे चलकर संत ही बन जाएगा। भेष भले न रखे, उसकी स्थिति साधुतामयी होगी, उसका स्वभाव संतमय होगा। लोग कहते हैं कि संतों की चरण धूल सिर पर लगाओ, ये क्या है, इसका क्या महात्मा है? संत की चरण धूल सिर चढ़ाने की तो बात रही दूर, यदि उनके चरणों का चिंतन कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर उनके चरणों की स्पर्श की हुई यदि धूल माथे पे चढ़ गई तो तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और निश्चित तुम भगवत प्राप्ति के अधिकारी बन जाओगे यदि संत चरण धूल सर पर धारण करोगे। रहुगण को यही उपदेश किया जड़ भरत जी ने कि न तपस्या से, न वेदाध्ययन से, न यज्ञों से, न सूर्य चंद्र की उपासना से, न गृहस्थ धर्म के पालन से, ये जो मैं उपदेश कर रहा हूं ये केवल महापुरुषों की चरण धूलि से जागृत होता है। रहो गणित तत्तपसा न यात न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्न सूर्यो बिना महात्पाद रजोभिषेकम। संत चरण धूलि अंतःकरण को शुद्ध करके भगवत साक्षात्कार करा देती है। और फिर श्री जी की चरण धूलि जो रज शिव सनकादि की आचत सो रज शीश चढ़ाओ, इसीलिए कहते हैं वृंदावन की रज माथे पे लगाओ, पूरे शरीर पे अभिषेक करो, लोटो इस रज में, तुम्हारे भाग्य बदल जाएंगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। संतों की वाणी की बड़ी महिमा है, इसका क्या प्रभाव है? संत वाणी सीधा परिवर्तन करती है, सीधा सुना और परिवर्तन होने लगा। देखा बाद में, मिले बाद में, वर्षों पहले गलत आदतें छूट गई, गंदी बातें छूट गई, आप में अच्छी बातें आ गई, बाद में संत से मिले। वाणी का सीधा स्पर्श हृदय में और परिवर्तन, ये संत वाणी का प्रभाव है। जो जितना पहुंचा हुआ उतनी जोर की वाणी काम करेगी, सुनते ही हमारा हृदय परिवर्तित हो जाएगा। अगर कहीं हम उनको देख सकें, सामने बैठकर उपदेश सुन सकें और उसका मनन कर सके तो कहना ही है क्या है। लेकिन केवल अगर हमने सुन भी लिया है तो उसका फल होगा दुर्गुणों का नाश और सद्गुणों का प्रकाश। संत वाणी अमोघ है। आज तक किसी का भी कल्याण हुआ है तो संत वाणी से हुआ है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनो पाऊ। अगर किसी की मति गति कीरति सब विशुद्ध हुई है तो संत वाणी से हुई है। सत्संग क्या है? जिन भोगों से हमारा अंतःकरण मलिन हुआ, दुष्ट विचार हमारे हृदय में आते थे, उससे हमारा अंतःकरण मलिन हुआ। सत्संग की पहचान है कि तुम्हारा मलिन करने वाला अंतःकरण के जो भोग हैं और जो दुष्ट विचार हैं उनका नाश हो जाए तो आपका सत्संग हुआ, नहीं तो बत्संग है।
सत्संग नहीं हुआ, वो बतसंग है, वो केवल बातें हैं। जिस वाणी के श्रवण से अंतःकरण मलिन करने वाले जो विषय भोग हैं, गंदे भोग हैं, उनका त्याग हो जाए, दुष्ट विचारों का त्याग हो जाए, तो जानो सत्संग हुआ है। अगर ये नहीं तो फिर सत्संग नहीं हुआ। विषय और भगवान, एक तरफ भगवान, एक तरफ विषय। माया का प्रभाव, भगवान का विस्मरण, विषय का स्मरण। सत्संग का प्रभाव, विषयों का विस्मरण और भगवान का स्मरण। हमारा प्रभु के साथ सत संबंध है, उसी में स्थित हो जाना सत्संग है। मैं भगवान का, भगवान मेरे। सत्संग का फल क्या है? अंतःकरण को बिगाड़ने वाले भोगों का त्याग, दुष्ट विचारों का त्याग और भगवान से अपनापन हो जाना। मैं भगवान का, भगवान मेरे। सत्संग का स्वरूप क्या है? इसके दो स्वरूप हैं। एक जो अंतःकरण की शुद्धि में कारण बनकर मोक्ष की प्राप्ति में साधन रूप होता है, ये उपदेश से होता है। एक सत्संग हुआ, उपदेश, उपदेश दे दिया, अब उसको अपने आचरण में उतारो और उतार कर भगवत प्राप्ति करो। और एक होता है संत संग, वो हुआ सत्संग उपदेश का। अब एक होता है संत संग, जैसे बच्चा माँ के पास रहता है, उसको उपदेश से मतलब नहीं है, वो केवल माँ को देखता है, माँ के पवाए पाता है, माँ के सुलाए सोता है, माँ के जगाए जगता है। माँ की तरह किसी संत के भरोसे आश्रय में जो पल रहे हैं। इनको किसी साधन पक्ष को लेकर के मोक्ष पदवी नहीं है, ये संग के प्रभाव से वहां पहुंच जाएंगे। दो प्रकार का सत्संग, एक वाणी के द्वारा उपदेश दे करके अंतःकरण को शुद्ध बनाकर मोक्ष पदवी प्रदान करना, और एक समीपता, आठों पहर वो संत की आज्ञा में उनके समीप, उनके बच्चे की तरह। उनको साधना से कोई मतलब नहीं, उनको जो आज्ञा हुई बस वही कर रहे हैं, उनके समीप हैं। ये साधन पक्ष के नहीं, ये शरणागत पक्ष के हैं। ये स्वाभाविक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार, ऐसे स्वाभाविक हो जाता है। दूसरे की विशेष महिमा है, इनमें पहले की अपेक्षा दूसरे की विशेष महिमा है। उपदेश सुनकर और उसके अनुसार चलकर मोक्ष पदवी प्राप्त करना, और अपने को सर्वतोभावेन किसी संत के हाथ बेच देना, अधीन हो जाना। तो कह रहे पहले की अपेक्षा दूसरा विशेष है, किसी संत के अधीन हो जाना। ये बहुत बड़ी बात है। सत्संग अगर ना मिले तो क्या करें? बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको सत्संग मिलता है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये साधारण बात नहीं जो बैठ करके आप भगवत चर्चा सुनते हैं। ये बड़े अहोभाग्य, भगवान की बड़ी कृपा की रोज हमें भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य मिलता है। यदि सत्संग ना मिले तो क्या करें? बड़ा संभव समस्या आ गई। अब भगवान नाम के बिना जीवन अधूरा है, भजन ही है, और भजन न हो संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, भजन बिना प्रेम नहीं, और साधु संग के बिना भजन नहीं। तो ग्रंथों का आश्रय ले। दूसरा उपाय है कि जैसे हम भागवत पढ़ रहे तो व्यास देव जी, सुखदेव जी, इनका संग कर रहे। हम गीता जी पढ़ रहे तो भगवान का संग कर रहे हैं। हम कोई वाणी पढ़ रहे हैं संत की तो उन संत का संग कर रहे हैं। ग्रंथों का सहारा लें।
वैसे तो प्रगट बात है, लेकिन जिनको प्रगट में संत संग ना मिले तो फिर ग्रंथों का सहारा लें, खूब ध्यान पूर्वक ग्रंथों को पढ़ें, उसके अनुसार चलें। अगर कोई ग्रंथ के उपदेश से या संत के उपदेश से नाम का ही जप करने लगे और नाम का ही ध्यान करने लगे, फिर आगे चलकर उसको किसी की जरूरत नहीं। वो नाम ही उसको सही रास्ता बताता जाएगा, नाम ही उसके गलत आचरण मिटाता जाएगा और नाम ही भगवत प्राप्ति करा देगा। नाम में रुचि होने तक जरूरी है शास्त्र और संत। जिसकी नाम में रुचि का मतलब होता है अब जी नहीं सकता बिना नाम के, अब उसके लिए कोई जरूरत नहीं, कोई मिले या ना मिले, क्योंकि जो संत संग का फल है वो उसे मिल गया। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर भगवान में स्थिति है चिंतन के द्वारा, तो अब वो खुद महापुरुष हो गया है। अब उसे किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नाम भगवान विराजमान है उसके हृदय में। कुसंग क्या है? जिस व्यक्ति के संग से नाम छूट जाए, बुरे आचरण अच्छे लगने लगे, बुरे आचरणों में प्रवृत्ति होने लगे, भगवान का भजन छूट जाए, वो व्यक्ति, वो वातावरण, वो परिस्थिति, वो वस्तु, वो विचार, इन सबको त्याग दे। जिस व्यक्ति वातावरण, परिस्थिति, वस्तु, विचार के संग से भगवान का चिंतन छूट जाए, बुराई अच्छी लगने लगे, उसी का नाम कुसंग है। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। दो बातें बताई, कुमति मति उपजय बुरे भाव, और भजन का भंग हो जाना। जो अभंग भजन चाहिए निरंतर, वो रुक जाना। भजन छूट गया और गंदे विचार आ गए, किसी वस्तु के खाने से या किसी वातावरण से या किसी व्यक्ति से या किसी परिस्थिति से, वो सब कुसंग है। वो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, विचार, वो सब कुसंग है जिसके संग से भजन छूट जाए और भोग अच्छे लगने लगे। भगवान की ओर से चित्त वृत्ति हटे जिसके संग से, भोग विषयों में रुचि बढ़े जिसके संग से, वो कुसंग है। यही पहचान है। कुसंग की पहचान है भोगों में रुचि बढ़े और भगवान से चित्त वृत्ति हटे, कुसंग हो गया। चाहे वो वस्तु का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे पदार्थ का हो, चाहे परिस्थिति का हो। बहुत सावधान रहना। हमें वो खाना नहीं, वहाँ जाना नहीं, वो देखना नहीं, उससे बोलना नहीं, उससे संबंध नहीं रखना जिससे भजन छूट जाए। जाके प्रिय न राम भय देही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम, यद्यप परम स्नेही। चाहे वो हमारा कितना प्रिय रिश्तेदार क्यों न हो। तो कुसंग का प्रभाव क्या है? मनुष्य को उन्नति के मार्ग से पतन के मार्ग में पहुंचा देना। संग के अनुसार मन बनता है और मन से आचरण होते हैं। तो जब कुसंग होता है तो मन गंदा हो जाता है, फिर मन गंदे विचार प्रकट करता है, फिर गंदे आचरण बनते हैं, दुर्गति हो जाती है। कुसंग का सीधा फल है दुर्गति। इसलिए मनुष्य को कभी नीच का संग नहीं करना चाहिए। नीच माने पतन मार्ग वाले। जो पतित गंदी बातें करे, प्रपंच की बातें करे, भोग की बातें करे, भगवान से विमुख होने की बात करे, वो चाहे कोई भी हो, दूर से ही उसका संग त्याग कर देना चाहिए। साधु और असाधु में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है।
असाधु के संग से मोह बढ़ेगा और साधु के संग से ज्ञान बढ़ेगा। असाधु के संग से भोग बुद्धि बढ़ेगी और साधु के संग से योग बुद्धि बढ़ेगी। भगवान में योग। महात्माओं का समागम भगवान से मिलाता है और जो असाधु हैं, दुरात्मा है, ये नरक पहुंचाते हैं। क्योंकि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। कामा, क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत त्रयम त्यजेत। भगवान ने कहा 3 नरक के द्वार हैं। अगर इनमें से काम, क्रोध, लोभ कोई एक भी है तो हमें नरक पहुंचा देगा। तो वैसे तो हमारे अंदर है ही, अगर कुसंग हो गया तो और बढ़ जाएगा। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत त्रयम त्यजेत। ये आत्मा का नाश करने वाले 3 भाव हैं, काम, क्रोध, लोभ। और ये नीच पुरुषों के संग से, दुष्संग से इनकी वृद्धि होती है और ये क्रियात्मक होते हैं और हमें नरकगामी होना पड़ता है। सत्संग की जीवन में कितनी आवश्यकता है? जैसे जीने के लिए श्वास की आवश्यकता है, ऐसे हमारे जीवन के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग नहीं मिला, 2 मिनट में ऐसी वृत्ति हुई, गंदा काम किया, आजीवन जेल, आजीवन जेल। बस 2 मिनट संभालना था बुद्धि को, नहीं संभाल पाए और ऐसा कृत्य हो गया, ऐसे आचरण हो गए कि थू थू और संसार में चले गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सत्संग से रहित बुद्धि है। जीवन में जैसे जीने के लिए हमें श्वास की जरूरत है, ऐसे ही हमें सत्संग की जरूरत है। सत्संग की बिना सत्संग के मनुष्य पशु है, राक्षस है, जो मन में आया सो कर रहा है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसका जीवन अधूरा जीवन है। जैसे हम श्वास के बिना जीवित नहीं रह सकते, ऐसे हम सत्संग के बिना परम पवित्र जीवन नहीं धारण कर सकते। चाहे वो जितनी अवस्था हो जाए, हमारी दुर्वासनाएं सत्संग से ही नष्ट होती हैं। संतों का मिलना या उनके पास जाना ये प्रारब्ध भाग्य की बात है या कृपा की? हमारे भाग्य बड़े थे तो हमें संत मिले या भगवान की कृपा हो गई? संसार में आना जाना, मिलना बिछुड़ना, ये सब प्रारब्ध के अनुसार होता है, भाग्य के अनुसार। लेकिन भगवान के प्रेमी संतों का मिलन केवल भगवान की कृपा से होता है, भाग्य से नहीं होता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, केवल भगवान की कृपा से होता है। भगवान जिसे अपनाना चाहते हैं उसे संत समागम देते हैं। मतलब भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया, हमें सत्संग मिलता है, ये प्रमाण है। भगवान जिसे अपनाना चाहते हैं उसे कृपा करके संत समागम